नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने नगर निगम चुनाव के मद्देनजर विजयवाड़ा में आज एक रोड शो किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दीप मार्केट, अशोक विहार, नई दिल्ली में देश के 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। दिल्ली की सिख गुरुद्वारा कमेटी के लोगों ने आज देश के पहले सबसे बड़े किडनी के हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, जहां फ्री में डायलिसिस हो। इस अस्पताल में कैश काउंटर कहीं नहीं होगा और किडनी के रोगियों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा और उन्हें डायलिसिस की सुविधा के लिए 100 बेड उपलब्ध कराए गए। सिख गुरुद्वारा कमेटी के इस प्रयास की लोगों ने काफी सराहना की है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें बेटे ने नशे की हालत में मामूली विवाद में लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने पिता पर ही गोली चला दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को देखकर सिरफिरे ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और वहां से पुलिस पर भी फायरिंग करने लगा, जिस पर पुलिस ने बमुश्किल उसको कब्जे में लेकर गिरफ्तार किया। केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुराने वाहनों को कबाड़ करने के एवज में वाहन कंपनियां ग्राहकों को नए वाहन की खरीद पर करीब 5% की छूट देंगी। उन्होंने कहा है कि स्वेच्छा से कबाड़ करने की नीति की घोषणा 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई है। केरल में अमित शाह ने आज हिंदू कार्ड खेलते हुए रामकृष्ण मंदिर आश्रम में 29 मठ और मंदिरों के साधु संतों से मुलाकात की। केरल में 51% हिंदू वोटर्स हैं। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली से पहले भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होते ही मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी फिल्मों का एक डायलॉग बोला, मैं एक कोबरा हूँ, लोगों को एक बार में ही डस लेता हूँ। तमिलनाडु में डीएमके के पार्टी अध्यक्ष स्टालिन ने घोषणा की है कि सत्ता में आने के बाद हर गृहिणी को जिसके पास राशन कार्ड होगा उसे प्रतिमाह 1000 रुपए मिलेगा। कर्नल हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज गीता संग्रहालय का उद्घाटन किया। कुंभ मेला के आईजी संजय गुंजाल ने बताया कि 11 मार्च को सुबह 8 बजे तक आम लोगों हल्की पैड़ी में शाही स्नान कर सकते हैं। उसके बाद ये जगह आम लोगों के लिए बंद कर दी जाएगी। इस दौरान अखाड़ों का शाही स्नान शुरू हो जाएगा। केरल में अमित शाह ने कहा कि केरल निरक्षरता को परास्त करने वाला राज्य था, जो आज एलडीएफ यूपीएफ की बारी बारी से सत्ता के आने में चक्कर में राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया है। इस मौके पर उन्होंने केरल विजय यात्रा के समापन समारोह में भी हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए ये बड़े ही शर्म का विषय है कि एक राष्ट्रीय स्तर का शतरंज खिलाड़ी कुलदीप चौहान धार में एक पीजी कॉलेज के बाहर चाय बेचने का काम कर रहा है। उसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वो कहता है कि मैं जीवन भर खेल में नहीं बिता सकता हूँ। मजबूर होकर उसने खेल छोड़कर अपने घर के परिवार का कल्याण करने, पालन पोषण करने के लिए चाय का धंधा शुरू किया है। देश की सरकार आजकल बंगाल में है, हम सरकार से वही मिलेंगे। यह बात किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम 13 मार्च को बंगाल जा रहे हैं, वहां के किसानों से मिलेंगे और सरकार से भी वहीं मिलेंगे। वहां बड़ी महापंचायत है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बॉर्डर पर पूरा संचालन महिला किसान संभालेंगी। सिलीगुड़ी में एक जनसभा में ममता बनर्जी ने कहा कि परिवर्तन दिल्ली में होगा, बंगाल में नहीं। उन्होंने कहा, नरेंद्र भाई, बंगाल में महिला सुरक्षा नहीं है, लेकिन यूपी, बिहार और राज्यों में महिलाएं सुरक्षित हैं। इसके बाद भी वहाँ घटनाएं घटती हैं। पश्चिम बंगाल में गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इससे पूर्व सिलीगुड़ी में एक पद यात्रा भी निकाली, जिसमें हाथ में महिलाएं गैस के सिलेंडर लिए हुए थीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।